Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. भारत और बांग्लादेश के बीच के जो रिश्ते हैं वो इन दिनों सिर्फ तनाव से ही जूझ रहे हैं, चाहे फिर वो क्रिकेट की बात हो या फिर पॉलिटिक्स की बात। लेकिन भारत और बांग्लादेश के इस तनाव के बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार में विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने भारत को लेकर एक बार फिर से जहर उगला है। सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश के अंदर, इस देश के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जो कि शोभा नहीं देता। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े हैं। चेतन, भारत और बांग्लादेश के इस राइवलरी में लगातार बयान, फिर चाहे वो बांग्लादेश की तरफ से आते हों या फिर भारत की तरफ से आते हों, लेकिन जाहिर तौर पर बांग्लादेश ही हमेशा जहर उगल रहा है। और इस बीच फिर एक बार तौहीद हुसैन ने जहर उगला है भारत के खिलाफ। क्या मामला है, क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आपने शुरुआत में कहा ऋतिक, ये क्रिकेट में भी तनाव बना हुआ है। बांग्लादेश की जो टीम है, जो क्रिकेट बोर्ड है, वो अपने सुरक्षा को लेकर, अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहा है। लेकिन उस चिंता के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। उस पर भी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि तौहीद हुसैन, जो कि विदेश सलाहकार है मोहम्मद यूनुस सरकार में, उन्होंने पाकिस्तान वाले मामले पर भी इस बार बयान दिया है। उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया कि पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ज़्यादा सुधर रहे हैं, पुरानी चीज़ें जो हैं वो शायद बांग्लादेश ने भुला दी हैं, उस पर भी उन्होंने कहा है, वो भी बताएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा था कि क्रिकेट में तनाव बना हुआ है। अपने खिलाड़ियों को वो भारत नहीं भेजना चाहते हैं। वर्ल्ड कप से वो बाहर होने के लिए तैयार हो गए। अब तौहीद हुसैन ने कहा क्या है भारत को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, रिश्तों को लेकर, उसको भी समझ लेते हैं। दरअसल विदेश सलाहकार जो तौहीद हुसैन हैं, उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों पर बात की। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त से अपने राजनयिकों के परिवारों को वापस बुलाने के दिल्ली के फैसले पर उन्होंने एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत क्या थी, ऐसा तो कुछ है नहीं। सुरक्षा कारणों की वजह से आपको बता दें कि भारत ने बड़ा फैसला लिया और जो हमारे राजनयिक वहाँ पर हैं उनके परिवारों को वापस बुलाया गया। और आगे भी कहा गया है कि अपने परिवारों को, जो राजनयिक है, वहाँ पर नहीं लेकर जा सकते हैं। ये फैसला यहाँ पर विदेश मंत्रालय की तरफ से लिया गया। तो अब इसको लेकर उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत ने अपने राजनयिकों के परिवारों को ढाका से वापस बुलाया। इसका कोई सबूत नहीं कि हम भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। ऐसे में दिल्ली का यह फैसला हमें अच्छा महसूस नहीं कराता है। आगे वो कहते हैं कि हम भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई पर बयान नहीं देते हैं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हम बयान नहीं देते हैं तो भारत भी हमारे में जो है वो उलझे। आगे वो कहते हैं कि उम्मीद करता हूं भारतीय अधिकारी भी ये नीति अपनाएं। हमारे नागरिकों के खिलाफ ज्यादती होगी तो हमारे पास उससे निपटने के लिए तंत्र हैं। भारत अपने अल्पसंख्यकों का ध्यान रखे तो ज़्यादा अच्छा है। हम अपना काम खुद कर लेंगे। मुझे नहीं पता कि रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर हैं या नहीं। मुझे लगता है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते दोनों देशों के लिए अहम हैं और दोनों को इसके लिए कदम भी उठाने चाहिए। आगे वो कहते हैं कि हमारी तरफ से भारत के साथ रिश्तों को नीचे ले जाने वाला कोई कदम नहीं उठाया गया था। आप दिल्ली में मेरे समकक्षों से भी पूछ सकते हैं कि क्या हमारी ओर से कोई सख्त कदम उनके लिए उठाया गया, हमने ऐसा क्या किया जिससे भारत से रिश्ते हमारे बिगड़े। यानी कि वो अब जो पूरा ठीकरा है इस चीज़ का, वो भारत पर ही फोड़ना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी तरफ से तो कोई ऐसी चीज़ कही ही नहीं गई, कोई बयान जो है वो नहीं दिया गया। लेकिन शायद तौहीद हुसैन यहाँ पर ये भूल गए। उन्होंने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया था कि भारत में जो कुछ चल रहा है, शेख हसीना वहाँ पर हैं, वो वहाँ से बयान देती हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, हम जो है आने वाले समय में उच्चायोग वहाँ पर बंद करने का फैसला जो है वो ले सकते हैं। ये बात उन्होंने तब कही थी जब भारत ने बांग्लादेश में चटगांव में जो अपना वीज़ा केंद्र था उसको बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम भी फैसला ले सकते हैं, हम भी अपने जो राजदूत उन्हें वापस बुला सकते हैं। और उसके ही अगले दिन जो दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन है उसकी सेवाओं को बंद कर दिया गया। वहाँ पर एक बाकायदा पोस्टर लगाया गया। तो ये फैसला वहाँ पर अगले ही दिन लिया गया था और ये बहुत चौंकाने वाला था। तो ये कहा गया कि सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित नहीं कर पा रही है भारत सरकार। हालांकि चित्र, यहाँ पे एक सवाल है, आपने पाकिस्तान का भी बीच में जिक्र किया था। पाकिस्तान को लेकर भी तौहीद हुसैन का कहना है कि जो पिछले शासन थी, यानी जो वहाँ की शेख हसीना की कार्यकाल था, जब उनका कार्यकाल था, वहाँ पे उनकी सरकार थी, तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते उस वक्त बिगड़े थे। तो क्या अभी वो पैरवी कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। अब उन्होंने पाकिस्तान पर भी बात की, मैंने जिसमें शुरुआत में कहा और आपने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते हमारे सिर्फ शेख हसीना के शासनकाल में ही बिगड़े हैं।
हमारे रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे। अब वो शायद भूल गए हैं कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने के लिए जो लंबी लड़ाई है वो लड़ी गई, कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, भारत ने कितनी मदद की। उसके बाद जो बहुत ऐतिहासिक तस्वीर है सरेंडर वाली, वो सबको पता है। वो शायद तौहीद हुसैन भी भूल गए हैं या फिर भुला देना चाहते हैं। जो इन्फ्लुएंस आज पाकिस्तान से हो रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी रूप से मदद जो है वो उनको मिल रही हो, तो ये इस पर कहते हैं कि पाकिस्तान से रिश्तों को पिछले शासनकाल यानी शेख हसीना के समय में जानबूझकर बिगाड़ा गया था। हमारे पाकिस्तान के साथ कुछ मुद्दे हैं, उन पर बात हो रही है, लेकिन इसके साथ हमने उनसे सामान्य रिश्ते बनाने की कोशिश भी की है। किसी देश से बेहतर रिश्ते चाहने में गलत क्या है? हम एक पड़ोसी देश के नाते उनसे सामान्य रिश्ते चाहते हैं, वैसे ही जैसे बाकी देशों से हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। यानी कि पाकिस्तान से आप अच्छे रिश्ते चाहते हैं क्योंकि आपका पड़ोसी है, और भारत से आप रिश्ते को खराब कर रहे हैं और मान भी नहीं रहे हैं कि आप खराब कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो गलत कदम उठा रहा है, भारत ऐसे कदम उठा रहा है। लेकिन अगर हिंदुओं की जो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा है वो आप सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, और ऊपर से आप भारत को हर कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात हो जाती है। और तौहीद हुसैन अब यही करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाई कमीशन का जो बात कही थी कि हम हाई कमीशन जो है वो बंद कर देंगे, सेवाएं बंद कर देंगे, उन्होंने वो लिया भी। उन्होंने कहा कि भाई कुछ लोगों ने हाई कमीशन के बाहर आकर बांग्लादेश में नई दिल्ली में प्रदर्शन किया, बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, और इसको लेकर खुद भारत सरकार की तरफ से बयान भी दिया गया था। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणजीत जायसवाल ने यह साफ कहा था कि कुछ लोगों ने जरूर प्रदर्शन किया था, लेकिन कोई भी सुरक्षा को खतरा नहीं पहुंचा था, किसी ने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश नहीं की। ये साफ कहा गया था, हमारे भारत के बयान की तरफ से कहा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी तनाव को बढ़ाने के लिए हाई कमीशन की सेवाओं को बंद किया गया, और उसके बाद भारत पर ही उल्टा जो है बयानबाजी अब तक की जा रही है। अब पाकिस्तान से रिश्ते सुधार सकते हैं आप, क्योंकि वो पड़ोसी देश है, हमारे साथ कोई अच्छे हैं, ये बांग्लादेश कह रहा है। लेकिन भारत से अपने संबंधों को खराब कर रहा है वो भारत जो हमेशा से बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। हमने अपने अच्छे जो हैं वो सारी चीज़ें दी हैं, और आज भी हमारे जो बड़े लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो एक आतंकी देश है, पाकिस्तान आतंकी भेजता है, लेकिन बांग्लादेश वो तो नहीं करता है। कम से कम ये आज भी कहीं से कहा जा रहा है, क्योंकि हम अपने रिश्तों को भुला नहीं सकते हैं। हम अपने रिश्तों को अपने पड़ोसी के साथ सही रखना चाहते हैं, लेकिन शायद बांग्लादेश अब ये नहीं चाहता, क्योंकि वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के चंगुल में फंस चुका है। बिल्कुल, देखिए, वो पाकिस्तान के चंगुल में कहें या फिर पाकिस्तान की गिरफ्त में जिस तरीके से इस वक्त बांग्लादेश जकड़ा हुआ है, उसे ये नहीं दिख रहा कि भारत ने उसके लिए इतिहास में क्या किया था, अब भी क्या कर रहा है, और आगे भी अगर रिश्ते सही रहते तो वो करता ही करता। लेकिन दूसरी ओर भारत को लेकर एक बार फिर तौहीद हुसैन का ये जहर उगलना कि भारत बांग्लादेश के इस मैटर पर बयान ना दे, और पाकिस्तान को लेकर जिस तरीके से पैरवी कर रहा है बांग्लादेश, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।